रहमान रहीम 10th क्लास पंजाब बोर्ड। हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे वेव्स। आज के इस लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो 12.1 फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें। कहते हैं द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 2 मीटर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। के एक वेवलेंथ है जिसके जो वेवलेंथ है वो 2 मीटर है और उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है। उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन डाटा देखते हैं। कहता है द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 2 मीटर। तो वेवलेंथ को लैम्बडा से शो किया जाता है और ये है 2 मीटर्स एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 5 हर्ट्ज। ये 5 साइकिल्स पर सेकेंड भी हो सकती है। व्हाट इज द स्पीड, हमने जो फाइंड आउट करना है वो करना है स्पीड। स्पीड मीन्स v इज इक्वल टू फाइंड, जो v स्पीड थी वो फाइंड करना है। फार्मूला इसमें होगा v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो v हमने फाइंड आउट करना है, v ऐसे ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी देखें हमारे पास 5 हर्ट्ज है और लेमडा हमारे पास 2 मीटर्स है। सो v इज इक्वल टू 5 टू द 10 मीटर पर सेकेंड। यही उसकी स्पीड होगी वेव की। सेकेंड न्यूमेरिकल देखें। अ वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड एंड हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर। कैलकुलेट इस फ्रीक्वेंसी। के एक वेव जो है वो उसकी स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड है और उसकी जो वेवलेंथ है वो 3 मीटर है। हमने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं। अ वेव ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ, यानी कि जो उसकी स्पीड है जिसको v कहते हैं वो कितनी है, वो है हमारे पास 300 मीटर पर सेकेंड। जो वेवलेंथ है हमारे पास लैम्डा 3 मीटर्स। हमने फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू फाइंड। अब फार्मूला हमने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है। फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v हमारे पास क्या है 300 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है और लेमडा हमारे पास है 3। ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। f इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 3 डिवाइड हो जाएगा 100। सो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 100 हर्ट्ज। थर्ड न्यूमेरिकल देखें। कहते हैं अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज एंड अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेवलेंथ। अब सबसे पहले डाटा बनाते हैं। अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी देखें हमारे पास आ गई है 250 हर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। तो जो उसकी स्पीड है जिसे हम v से डिनोट करते हैं वो स्पीड ऑफ साउंड है, यानी कि 340 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट फाइंड वेवलेंथ, हमने इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। वेवलेंथ यहाँ पे लैम्डा जो है ये फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमारे पास वही फार्मूला है दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v की जगह पे हम उसकी स्पीड जो है वो पुट करेंगे। स्पीड इसकी है 340 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी देखें है 250 इंटू लैम्डा। वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 340 ओवर 250। अब 340 डिवाइडेड बाय 250 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.36 मीटर। ये वेवलेंथ होगी इसकी। फोर्थ न्यूमेरिकल देखें। अ वेव हैज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव। कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है, वो कितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में, एक वेव यानी कि एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए अ वेव हैज फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी जिसे f कहते हैं। वो क्या है हमारे पास 50 हर्ट्ज।
अब नेक्स्ट कह रहे हैं हाउ मच टाइम इट टेक टू कंप्लीट वन वेव, ठीक है, तो जो उसकी वेव है वो 1 है और हमने इसका हाउ मच टाइम, जो टोटल टाइम पीरियड है, टाइम है, वो फाइंड आउट करना है। फार्मूला देखेंगे क्या लगता है, फार्मूला लगेगा टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी टी इज इक्वल टू 1/f। तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो आएगा 1/50। आप कैलकुलेटर पे 1 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 आएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि जो टाइम टोटल लगेगा वो लगेगा 0.02 सेकेंड्स। बहुत छोटे छोटे और सिंपल से न्यूमेरिकल है इस चैप्टर पे। नेक्स्ट देखें 12.5, A wave has wavelength of 0.5 meters and frequency 200 Hz. Calculate the speed. हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखिए गिवन डाटा में उसने कहा है a wave has wavelength of 0.5 मीटर, तो लिहाजा इसकी वेवलेंथ जिसे लैम्डा से शो करते हैं ये हमारे पास है 0.5 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज। सो जो फ्रीक्वेंसी है इसे f से शो करते हैं और ये है 200 हर्ट्ज। हमने फाइंड करना है कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड फाइंड आउट करनी है, यानी कि v इज इक्वल टू फाइंड। फार्मूला वही है हमारे पास वेव की स्पीड का और वो होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। सो v ऐसे रहेगा, फ्रीक्वेंसी है आपके पास 200 और लैम्डा है आपके पास 0.5। आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे आप मल्टीप्लाई करें 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो 100 आ जाएगा और यही इसकी स्पीड होगी इन मीटर्स पर सेकेंड। यही इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखें द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.02 सेकेंड्स, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अब जो गिवन डाटा है सबसे पहले देखें द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.02 सेकेंड, ठीक है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड्स में है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हमने जो कैलकुलेट करना है वो है फ्रीक्वेंसी। तो फार्मूला अभी लिखवाया था, क्या फार्मूला होता है, वो था t इज इक्वल टू 1/f। सो टाइम पीरियड हमारे पास है 0.02 इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी इधर चले जाएगी, ये इधर आ जाएगा, स्विच हो जाएंगे दोनों आपस में। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/0.02। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.02 करेंगे, जस्ट आपने कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाय 0.02 करेंगे तो आपके पास 50 आंसर आ जाएगा। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। आज का यहीं तक हमारा लेक्चर था। इसके 6 न्यूमेरिकल थे, फर्स्ट 6 वो हमने आज कर लिए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 13 साउंड से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।